नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। तो क्या बिहार में सिर्फ एक दिन में 3,951 लोग कोरोना से मर गए? सवाल ये खड़े हो रहे हैं। क्या बिहार में मौत का आंकड़ा छुपाया गया है? 73% तक क्या बिहार में मौत का आंकड़ा छुपाया गया है? ऐसा हम नहीं, ऐसा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो आंकड़े बता रहे हैं। 2 दिन पहले तक यानी कि 7 जून तक बताया जा रहा था कि 5,424 लोग कोरोना से मारे गए हैं बिहार में अब तक। वहीं कल देर शाम तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि पिछले 9 जून तक के आंकड़े बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि 9,375 लोगों की मौत हुई है इस कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद। तो क्या 3,951 लोग सिर्फ 24 घंटे में बिहार में कोरोना की भेंट चढ़ गए? क्या ये बातें सही हैं? हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से माना गया है कि अधिकारियों से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, इसलिए आंकड़े जो हैं वो सामने नहीं लाए गए। लेकिन अब जब आंकड़े सामने आए हैं, 9,375 लोग आखिर कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। उम्मीद ये है कि क्या जिस तरीके से अधिकारियों की लापरवाही बताई जा रही है, तो क्या आगे और भी आंकड़ा बढ़ सकता है? ऐसे में विपक्षी नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले से ही सचेत कर दिया था विपक्ष के नेताओं ने, लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी एक न मानी। हालांकि अभी टेस्टिंग के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं, ये भी बात हो रही है। क्या कुछ कह रही हैं आरजेडी की नेता एजाज यादव, जरा सुनिए। कोरोना काल में कोविड से जितनी मौतें हो रही हैं, सरकार लगातार आंकड़े छुपा रही है। कल कहती है कि 300 लोग मरे, पदाधिकारियों का आंकड़ा आता है कि 3,000 से ऊपर लोग मरे, और आज तो पदाधिकारी भी मान रहे हैं कि उनकी लापरवाही से 3,000 से ऊपर के लोग मरे। तो सरकार आखिर कोविड-19 के जो मरीज हैं, जो मर रहे हैं, छुपाती क्यों है आंकड़ा? आप तेजस्वी जी की बात करें तो वो शुरू से कह रहे हैं कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। जो मौतें हो रही हैं उसका आंकड़ा छुपाया जा रहा है, जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसका आंकड़ा छुपाया जा रहा है। आखिर सरकार आंकड़े छुपाकर साबित क्या करना चाहती है? इस कोरोना काल में जितनी मौतें हुई हैं सब कोरोना से ही मैक्सिमम हुई है। तो क्या कभी शमशान घाट पे क्यू लगा करता था? इस कोरोना काल में अगर शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रहा है लाश जलाने का, तो ये इसी वजह से, क्योंकि कोरोना से ग्रसित लोग मारे जा रहे हैं। सरकार को ये समझना पड़ेगा, अपनी विफलता को आप समझिए और उसको सुधारिए। इतने संवेदनहीन होने से काम नहीं चलेगा। संवेदनशीलता दिखाइए और अपने प्रदेश, अपने बिहार को बचाइए। बस चीख कर बोलने से कुछ नहीं होता है। तेजस्वी जी के बात को गौर करें और आंकड़ा सार्वजनिक करें। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में जिस तरह सरकार ने गड़बड़ी की है, जो कोरोना से हुई मौत का घोटाला सामने आया है, सरकार डबल इंजन की बिहार की एक्सपोज हो गई है। कोरोना जांच घोटाला भी पहले हुआ था, अब ये मौत के आंकड़ों का घोटाला सामने आया है। करीब 4,000 मौत के आंकड़ों को सरकार ने छुपाया था। 73% अंतर है मौत के आंकड़ों में। अब सरकार खुद एक्सपोज हुई है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, जांच के आदेश दिए, अब सरकार स्वीकार कर रही है कि जो पहले सरकार ने दिया था आंकड़ा, उससे 73% ज़्यादा मौत के आंकड़े हैं। आज भी हम लोगों का दावा है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना से लोगों की मौत हुई है, वहाँ तो सरकार ने टेस्ट ही नहीं कराई। लाशों के अंबार गंगा माँ के गोद में पड़े थे। बक्सर घाट पर असंख्य चिताएँ जल रही थी, मौत का तांडव हो रहा था। सरकार फर्जी डाटा आंकड़ा दे रही थी। नेता प्रतिपक्ष लगातार इस बात को कह रहे थे। आज सरकार खुद एक्सपोज हुई है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मौत का आंकड़ा और ज़्यादा है, अभी भी सरकार छुपा रही है मौत का आंकड़ा। तो आपने सुना, विपक्षी नेता जो हैं अब इस पर पलटवार करने लगे हैं। सवाल तो खड़ा होगा ही, सवाल खड़े हो भी रहे हैं। कई अखबारों में भी छपा है कि क्या बिहार में पिछले 24 घंटे में यानी कि सिर्फ एक दिन में 3,951 लोग मर गए कोरोना के प्रकोप में आने के बाद? और आंकड़े क्यों छुपाए गए? क्यों जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी उस वक्त ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए? अब जब संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, ये मान रहे हैं हम भी और कई रिपोर्ट्स भी मान रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि बिहार में संक्रमण का दर काफ़ी नीचे जा चुका है, रिकवरी दर 98% तक पहुँच चुका है। लेकिन मरने वालों के आंकड़े को क्यों छुपा रही है सरकार? सवाल पूछ रहा है विपक्ष। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।